ये है दिल्ली दर्पण। tanong ko, अब जो हमारे को ये यहाँ पर जो मुद्दे हैं तो सबसे बड़ी पार्किंग, साफ सफाई और जो यहाँ पर अतिक्रमण ज़्यादा हो गया उसके लिए हम ये कर रहे हैं जी सारा। और वैसे भी अभी आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज जी ने 12.5 करोड़ रुपए हमारी मार्केट के लिए पास कराए हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में आप किसी को भी कोई भी नई संस्था बनाने से रोक नहीं सकते। और कोर्ट ने उसके लिए क्लियर कट डायरेक्शन दी कि चुनाव हो, इसीलिए ये चुनाव हो रहे हैं और उन लोगों की भागीदारिता इसमें पूरे रूप से सक्रिय हो के वो भी चुनाव का हिस्सा ले रहे हैं। अब हारने या जीतने के बाद अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी और अच्छी और शानदार मार्केट समझे जाने वाली अशोक विहार सेंट्रल मार्केट की। ये मार्केट हमेशा चर्चाओं में होती है, कभी यहाँ अतिक्रमण को लेकर के, कभी झगड़ों को लेकर के, तो कभी चुनाव को लेकर के। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली दर्पण टीवी की पहल पर यहाँ पर चुनाव हुए थे और ज़बरदस्त चुनाव हुए थे। एक तरफा एक टीम को जीत मिली थी, उसके बाद फिर वो चुनाव कामयाब नहीं हो पाए या फिर जो दूसरी टीम थी उन्होंने पैरेलल अपनी सत्ता फिर से चलानी शुरू कर दी। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने उसको वैलिड माना और इस दौरान चुनाव का साल भी बीत गया और नए चुनाव फिर से हैं और इस बार फिर कल यहाँ का चुनाव है। तो ये चुनाव लड़ने वाले जो पैनल है पूरा हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये बिल्कुल मार्केट के विकास और स्वच्छ वातावरण के लिए आपकी टीम को सफल बनाए, तो दुकानदारों को ये कन्विंस कर रहे हैं वोट देने के लिए। तो थोड़ा सा ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं इस बार आप? मैं पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व जैसे अशोक जैन जी, राकेश गुप्ता जी, अपने तिलक जी, सतीश अग्रवाल जी, अपने सुरेश सोनी जी और अपने सुनील जी और राजेश वर्मा जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके मेरे को प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। मेरे भाई संजीव नैयर जी भी मेरा बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो हमारे को ये यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ी पार्किंग, साफ सफाई और जो यहाँ पर अतिक्रमण ज़्यादा हो गया उसके लिए हम ये कर रहे हैं जी सारा। और वैसे भी अभी आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज जी ने 12.5 करोड़ रुपए हमारी मार्केट के लिए पास कराए हैं। उसमें से हमने 4.5 करोड़ के बजट लगने के लिए दे दिए हैं, जिसमें कि कुछ इलेक्शन से 1-2 दिन बाद ही हमारे मंदिर की तरफ का RMC शुरू हो जाएगी। और हम अपने दुकानदारों के हित के लिए लेडीज बाथरूम बनवाना हो या कोई साफ सफाई का मुद्दा हो, हम पूरे अपने उस पर विश्वास, जो पहले भी विश्वास किया था उन्होंने हमारे ऊपर और अब भी करेंगे। हम सारा ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा का दुकानदार और हमारे दुकान मार्केट में आने वाला ग्राहक खुश रहे। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी रकम है मार्केट को, जो दिल्ली की जो कई मार्केटें हैं जिनको मुख्यमंत्री ने उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा फंड दिया, तो उसमें ये अशोक विहार मार्केट भी है। क्या क्या चाहते हैं कि उस फंड से क्या क्या काम हो? उस फंड से हम पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ बनाएंगे और चौकीदारों की भी व्यवस्था करेंगे कि मार्केट में आने वालों को सुरक्षा का अनुभव हो और साफ सफाई हो, जिससे खूबसूरती बढ़े। अवैध पार्किंग को हटवाने की कोशिश रहेगी हमारी, चाहे वो रेडी पटरी हो, जो पटरियों पर कब्जा करके बैठे हैं लोग, उसके लिए हमारा प्रयास होगा कि साफ सुथरा माहौल मिले, ग्राहक को आने के बाद सफाई का अनुभव हो और अच्छे ढंग से वैरायटी मिले उनको। हम इसका ध्यान करें। चलिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो सतीश जी थे प्रधान पद पर, ये विजय भी हुए थे, एक तरफा उन्हें वोट मिला था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब फिर दोबारा जब चुनाव है, क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा माहौल नहीं बनेगा? देखो जी, अभी कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर हुआ है कि भाई आप इलेक्शन करा सकते हैं। हम जो है, हमें वैलिड माना है कोर्ट ने, तो हम दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं।
और उम्मीद ये है कि वो भी मिलकर कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा दोबारा ना हो कि भाई दूसरी टीम कोई बने, और हमारी विजय होगी, हमें गारंटी है पक्की। चलिए राकेश जी बहुत सम्मानित हैं, अक्सर जो भी पैनल आता है इनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ता है। इतने सालों से आपने तो चुनाव देखे हैं, हर बार कभी, मैं तो जब से पत्रकारिता में हूँ, कभी पार्किंग को लेके विवाद होता था, पार्किंग हटवाना, मतलब एक आंदोलन सा रहा है माहौल इसमें। अब जब चुनाव हो रहे हैं कोर्ट के आदेश से, क्या गारंटी है कि वो दोबारा से कोई नई एसोसिएशन बना करके सामने ना आ जाए? देखिए, डेमोक्रेसी में आप किसी को भी कोई भी नई संस्था बनाने से रोक नहीं सकते। पिछली बार भी जो उन्होंने प्रयास किया, कोर्ट में उन्होंने ये एफिडेविट दिया कि जी हमारी संस्था वैलिड है, जिसको कोर्ट ने नकार दिया, और कोर्ट के आदेश के बाद ही ये यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि हम लोगों ने, जो सतीश अग्रवाल जी हमारे प्रधान थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी कि जी मेरा 1 साल पूरा हो चुका है, मैं अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं चाहता, मैं सिर्फ चुनाव चाहता हूँ। और कोर्ट ने उसके लिए क्लियर कट डायरेक्शन दी कि चुनाव हो, इसीलिए ये चुनाव हो रहे हैं। और उन लोगों की भी भागीदारिता इसमें पूरे रूप से सक्रिय होकर वो भी चुनाव का हिस्सा ले रहे हैं। अब हारने या जीतने के बाद अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो फिर वही बात तो आई जाएगी ना। नहीं, बात अगर आ जाएगी तो ये कानून, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो लगेगा ना जी। नहीं, अभी आपने कहा कि नई संस्था बनाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। बस उन्होंने पिछली बार नई संस्था नहीं बनाई थी, उन्होंने उसी संस्था को अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, और उन्होंने हमें इनवैलिड डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। मुद्दा ये नहीं था कि नई संस्था बना ले, उन्होंने हमारी संस्था को इनवैलिड करके अपने जो गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव हुए थे उसको उन्होंने वैलिड कराने की कोशिश की थी। तो अब यकीन है कि समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है कि दुकानदारों का समर्थन हमारे साथ पहले भी था। मैं पहले कम से कम 8, 9, 10 बार यहाँ इस मार्केट का प्रधान रहा हूँ, और पिछले 1990 के बाद से 35 सालों में हम लोगों ने ही यहाँ पे जो है दुकानदारों के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पैनल में जो भी सीनियर आदमी जितने भी हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अशोक जैन जी हैं, चाहे इवन हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं भाई सुरेंद्र जी हैं, सतीश जी हैं, संजीव नैयर है, तिलक राज जी हैं, बसंत कुमार मेहता जी जो अब नहीं रहे उनका परिवार है, योगेश जी हैं जो हमारे काउंसलर निगम पार्षद भी हैं पर हमारी मार्केट के सदस्य भी हैं, उन सबके परिवार का पूरा सहयोग हमें इस चुनाव में मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे पैनल की एक तरफा जीत निश्चित है। चलिए थोड़ा सा और लोगों से कैसा लगता है जब इस तरह अब शिकायतें तो ये भी आती हैं कि जिनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, कारोबार नहीं है, वो एक जगह लेकर के राजनीति करने आ जाते हैं और फिर बाद में सारी जो लड़ाई है उसी सत्ता को हथियाने की होती है। हाँ, यहाँ पे मतलब काफी लोग कब्जा करे बैठे हैं। ये भी कब्जा ही था इनका पहले, जो इन्होंने अपने आप ही अपने हार पहने और आप ही बन गए प्रधान सेक्रेटरी। किसी से कोई वोटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही है। ये काम तो कुछ करते नहीं, यही काम करते हैं ये लोग। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 बिंदुओं पे बात कहना चाहूँगा अपनी। पहली तो ये है कि जो मार्केट में व्यापार है, अपने अपने दुकानदार कर रहे हैं, साफ सफाई, ये सब मुद्दे हैं, पर जो लोगों में दुकानदारों के आपस में जो एक सामाजिक समरसता जो खत्म होगी, सोशल हार्मनी और एक हेट्रेड एक दूसरे के प्रति जो माहौल इन्होंने बनाया, वो किसी भी मार्केट या किसी भी परिवार या देश के लिए ठीक नहीं होता। तो मेरा मानना है कि इस बाकी विकास के साथ साथ हमें इसको भी, बाकी वरिष्ठ सदस्य हैं उन सब के साथ मिलके आपस में एक सामाजिक वातावरण को भी स्वच्छ रखना है, ताकि एक दूसरे के प्रति लोग घृणा व्यवहार ना रखें। दूसरा, हमारी जो ये टीम है, जो 7 लोग हैं, ये अपने आप में मैनिफेस्टो है, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ काम ही करने हैं इन्होंने, और कुछ तो करना नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलौज करना है। तो हमारी पूरी टीम और हमारे वरिष्ठ जो मेंबर है उनकी टीम, ये अपने आप में एक मैनिफेस्टो है। ज्यादा हम वादा कर नहीं रहे, पर हम लोग जहाँ खड़े हैं तो काम बढ़िया ही होगा। चलिए उम्मीद है कि शांति से होगा सब कुछ। मैं रोहित और गुप्ता बाद में भी सर जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। मेरी और मेरी टीम की कोशिश ये रहेगी कि मार्केट में विकास के कार्य हों, जो भी ग्राहकों को यहाँ पे परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं उन सब समस्याओं को दूर किया जाए एक एक करके, जैसे कि पार्किंग, साफ सफाई, पार्कों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने वाली जरूरत है, जिस पर पूरा काम किया जाएगा। चलिए, मिल रहा है समर्थन लोगों को? जी बिल्कुल मिल रहा है सर। और जैसे राकेश जी ने कहा कि एक तरफा समर्थन है पूरे मार्केट का, और वही जब वोट डालेंगे तो सबके सामने आ जाएगा। जो मूल समस्याएं हैं मार्केट की वो सभी दूर होंगी। वादे अभी नहीं ज्यादा बोलना चाह रहे, करके दिखाने में विश्वास रखते हैं सर। चलिए, तो सेंट्रल मार्केट के चुनाव में ये थी मनोज माल्यान की टीम के लोग थे, और पूरा का पूरा ये भरोसा जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो फंड दिया उसके बाद और जो एकता का माहौल बना है मार्केट में, उसके बाद इस मार्केट के भी अच्छे दिन आएंगे।
तो रिजल्ट क्या होगा ये कल साफ हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम दूसरे पैनल से भी बात करने की। बने रहे हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।